दादी माँ! दादी 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 क्या हुआ दादी? रम्या, रम्या डॉक्टर को फोन लगा। हाँ पापा, एम्बुलेंस फोन में। दादी 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक है? दादी माँ, दादी गिरी कैसे? दादी 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 पागल हो गई हो आप, पागल। जिंदगी भर आपकी देखभाल की, रात रात जाग के आपकी सेवा की, क्या कुछ नहीं किया मैंने। और जब वक्त आया तो जायदाद आधी आधी करने निकली हो। लेकिन नीरज भी तो मेरा बेटा है, मेरी जायदाद में उसका भी तो आधा हक बनता है। अरे काहे का हक? जो जिम्मेदारी निभाता है ना उसी का हक होता है। लंदन जगह बैठ गया है अपने परिवार के साथ। नो आर्ग्यूमेंट, ये सारी जायदाद मेरे नाम होगी, आधी आधी बिल्कुल नहीं। 6 दिन हो गए उसे रायपुर आए हुए, एक दिन भी आया है वो आपकी सुध लेने? हम यहाँ जी रहे हैं या मर रहे हैं कुछ फर्क पड़ता है उसे? लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आई तो आ गए भाई साहब यहाँ। बिजनेस के लिए आया है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं। और वैसे भी दोनों भाइयों में शुरू से बनती ही कहाँ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे उसका हक न मिले। अरे काहे का हक? बिना कुछ किए हक? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने फैसला कर लिया है, दोनों भाइयों में हिस्सा आधा आधा होगा। अरे पर क्या कर रही हो माँ? सुनो माँ, मेरी बात सुनो। क्या कह रही हो माँ? सुनो, ऐसे कैसे आधी आधी होगी प्रॉपर्टी? एक बात कान खोल के सुन लो, ये व्हील फाड़ के फेंक दो और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना ऊपर से तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। अब क्या करें? पापा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस? अरे तू पागल हो गई क्या? सबको मरवाओगी? इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। नीरज? चाचू, हाँ, हेलो। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, माँ से मिलना है मुझे। हेलो, मेरी बात सुन नीरज। हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? नीरज, माँ को मिलने आ रहा है। 10 मिनट में पहुंच रहा है। 10 मिनट में? अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ? काम हो गया? हाँ काम हो गया, लेकिन सब लोग थोड़े नॉर्मल हो जाओ। इतने टेंस दिखेंगे तो पकड़े जाएंगे। वैसे पापा, दादी की विल के बारे में चाचू को पता है क्या? पता नहीं, दादी ने बताया है नहीं। चलो देखते हैं फिर क्या हो सकता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये लीजिए। कैसे हैं करीम चाचा? सब ठीक? सब। हाय। हाय चाचू। कैसी हो? एकदम ठीक है, आप ठीक हो? या। माँ कहाँ है? कैसी है माँ? माँ ठीक है, आप अंदर आइए ना, मैं चाय बनाती हूँ। आइए। नहीं भाभी, लेट हो रहा हूँ, बस माँ से मिलकर निकल जाऊंगा। कमरे में ही है ना माँ? माँ सो रही है। माँ? नीरज, नीरज, माँ? मेरी बात तो सुन। चाचू, नीरज सुनते हम। ओके। चाचू, माँ? सोने देना, सो रही है तो। माँ? माँ? ये दिन में सो रही हैं? Is she all right? वो चाचू, एक्चुअली दादी का ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, तो डॉक्टर ने सेडेटिव इंजेक्शंस दे दिए, तो शायद इसलिए दादी सो रही हैं। ओके। पर इनका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ रहा है? वो एसी लो टेम्परेचर पे चला रखा है। ओके। हाँ, याद आया, माँ का फोन आया था,
वो कही थी वसीयत के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता है। ओह, बट हाँ, माँ से बात करे बिना नहीं जाऊंगा। इतने दिन बाद आया हूँ और माँ उठ क्यों नहीं रही है? क्या हो गया इनको? दवाई की असर में ना थोड़ी। क्या हुआ जी? चलो चलो देखो 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 चलो। आओ देखते क्या हुआ। माँ को तो उठा दे। हाँ हाँ, पहले चलो वहां देखते क्या हुआ। आग लगी, आग। आग? पानी मत। नीरज थोड़ी देर और रुक जाओ, ऐसा बोल भी नहीं सकते। 2 बजे की फ्लाइट है ना तुम्हारी। या एग्जैक्टली, पर माँ से बात नहीं हुई है मेरी और चेक करें क्या, शायद उठ गई होंगी। नहीं, डाउट है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, तो इतनी जल्दी नहीं उठेगी, है ना दिव्या? हाँ बिल्कुल। फोन कर लेना, ऐसे भी तुम्हें होटल जाना होगा, सामान उठा के फिर एयरपोर्ट जाओगे ना, कहीं लेट ना हो जाए। ठीक है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, बट भाभी माँ को मेरा नमस्ते कहना। हाँ कहूँगी जरूर। एंड यू गाइस टेक केयर। बाय चाचू। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। दरअसल ये कहावत नहीं, इंसान की फितरत है। चाहे क्यों ना करना पड़े काम ऐसा वैसा, हर हालत में चाहिए सिर्फ पैसा। पहले पैसा जेब में रहता था, अब पैसा इंसान के दिमाग में रहता है। भोपाल के इस रईस आलीशान घर में दीवारें तो पक्की थी, लेकिन रिश्ते कच्चे। दौलत पाने की चाहत ने सारे रिश्ते नातों को मतलब की डोर से बांधा हुआ था। जो सागरिका देवी के साथ हुआ वो महज एक हादसा नहीं था। माँ के लिए हमारे हृदय में जो संवेदना और श्रद्धा है, उसका गला तो घर वालों ने पहले ही घोंट दिया था। माँ अगर जायदाद से ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो क्या यह हादसा होता? हादसा तो हादसा, मरने के बाद दुख की बजाय साजिश। सागरिका देवी की मौत के बाद रुपए की माया बाकी बचे रिश्तों को कहां ले गई? देखते रहिए। करीम चाचा, वो आग अपने आप लगी थी या आपने? नहीं, आग मैंने जानबूझ के लगाई थी। नीरज भैया को नीचे लाने का और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने बर्तन भी गिराया ताकि आप लोग आवाज सुन के नीचे आ सको। ये बहुत अच्छा किया, वरना नीरज तो माँ को उठा नहीं जा रहा था। पर आप सोचो करना क्या है। एक काम करते हैं, नॉर्मल तरीके से क्रियाक्रम कर देते हैं। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि हार्ट अटैक हुआ था, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ पापा, ये करना बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन जायदाद का क्या होगा? मतलब अगर सरकारी कागजों में दादी की मौत दर्ज हो गई तो सरकार खुद इन जायदाद के 2 हिस्से कर देगी, एक आपके नाम, दूसरा नीरज चाचू के नाम। लेकिन इशिता, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें दादी को पेपर पे तब तक जिंदा रखना होगा जब तक कि जायदाद हमारे नाम ना हो जाए। हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे पेपर्स बनवाते हैं जिसमें ये लिखा होगा कि दादी ने अपनी मर्जी से इस जायदाद को अपने बड़े बेटे को गिफ्ट कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन साइन का क्या करेंगे? पर भैया जाली सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन लाश का क्या करें? दफनाना चाहिए। मेरे गांव के रास्ते में एक जंगल है, वहां किसी का आना जाना नहीं होता है। ये लाश को यहाँ से उठा के वहां लेके जाते हैं और रातों रात इसे दफना देते हैं। इस दिन कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी।
जाओ, संभाल के। आ जाओ। सुनिए चलो। सुनिए, अब मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे कहीं पुलिस की नाकाबंदी हुई तो फैमिली साथ रहेगी तो पुलिस को शक नहीं होगा। चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भैया, डोंट वरी। हेलो, कहाँ पहुंचे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अभी बस ढाबा पे खाना खाने के लिए रुके हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे मैंने बोला था ना, जैसे ही काम हो जाएगा वैसे ही इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ इन्फॉर्म कर दूंगा बाबा। और सुनो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना और अपनी दवाइयाँ खा लेना टाइम पे। पापा गाड़ी नहीं है। नहीं मिली मतलब? नहीं, यहीं पे पार्क की थी, लेकिन यही पार्क की तो कहीं कहाँ? समझ में नहीं आ रहा पापा, लगता गाड़ी कोई ले गया। तू किसी काम का नहीं है, क्या जगह ढूंढ, मैं वहां देखता हूँ। गाड़ी मिली, गाड़ी से ढूंढ के आते फटाक से। मंगलू, हाँ भाई, लंबा हाथ लगा बेटा। अरे गाड़ी भी मिल गई और ये माल भी। ये क्या है यार? ओहो, वैसे कहाँ है? हाँ। अबे मंगलू देख, पैसे भी मिल गए रे। बस भाई इतना ही। अरे तो कुछ भी नहीं, असली माल तो पीछे है बेटा। अब अपनी तो ऐसी ऐसे रे भाई, मालिक हो गए रे अपन। जल्दी अड्डे चल ना। बहुत भारी है रे। हाँ? अपनी तो किस्मत बन गई रे। बहुत लंबा माल हाथ लगाया है। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ओह, लंबा हाथ लगाए रे। बिल्कुल। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। दोपहर हो चुकी है। मुझे लगता है जहां से गाड़ी चोरी हुई है हमें वहीं चलना चाहिए, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अगर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया तो? हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? हम वो बोल रहे हैं जिसने पुलिस को बोल दिया ना, तो माँ कसम आपकी बोलती बंद हो जाएगी। गाड़ी भी हमारे पास है और गाड़ी में रखा सूटकेस और उसमें रखा सामान भी हमारे पास है। देखिए, आप चाहते क्या हैं? 50 लाख रुपए। 50 लाख?
देखिए भाई साहब, इतने सारे पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, गाड़ी और लाश पुलिस के पास भेज देते हैं। नहीं 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 भाई साहब सुनिए, आप पुलिस को कुछ मत बताइए, आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। ओहो, स्पीकर भी ऑन रखा है। कोई बात नहीं, 50 लाख रुपए लेकर कहाँ आना है और कब आना है हम फोन करके बताएंगे। लेकिन सुनो, खैर पुलिस के पास वैसे भी आप लोग जाएंगे नहीं, और कहीं पुलिस बनने की कोशिश की ना तो समझ लेना। हाँ हाँ अकेले ही आएंगे। मैं पैसे लेके जाता हूँ, मम्मी पापा और करीम चाचा आप तीनों मुझे उसी ढाबे पर मिलना। मैं वहां पर गाड़ी और बैग लेकर के आऊंगा, ठीक है? और हम तीनों वहां से चलेंगे करीम चाचा के गांव में, और वहां पर चल के सारा का सारा किस्सा निपटा देंगे, ठीक है? भैया भैया, मैं एक काम करती हूँ, अपनी गाड़ी से आपकी गाड़ी को फॉलो कर लेती हूँ। सेफर साइड एक बैकअप होगा ना? अरे नहीं, अगर उनको भनक भी पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं छोड़ोगे। ठीक है। अरे ला, स्पीकर बोलो, स्पीकर। हेलो, पैसे रेडी हैं? हाँ रेडी है। पैसे ले, ऑटो पकड़, सीधे नाटा गांव के लिए पहुंच। ए सुन, अकेले आना है और कोई भी हथियार साथ में नहीं लाना है, वरना। हाँ हाँ मैं अकेले ही आ रहा हूँ और मेरे पास कोई हथियार नहीं है। पहले नाटा गांव पहुंच, बाद में बताता हूँ कहाँ आना है। हाँ ठीक है। मम्मी आप ये फोन मुझे दे दो और आप लोग फटाफट पहुंचो, ठीक है? भैया संभाल कर। चलो करके। भाभी, बैठ जाओ। हाँ पहुंच गए? हाँ सामने जो कच्ची सड़क दिखती है ना, जंगल की तरफ जा रही है, उसमें चलना शुरू करो। हाँ ठीक है, आता हूँ। हेलो, बरगद के पास बैग छोड़ दे और सीधे जहां से आया है वहां चले जा। लेकिन मेरी गाड़ी और बैग? तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा बैग सड़क के पास मिल जाएंगे। ठीक है। हेलो मंगलू, काम हो गया बेटा, गाड़ी सड़क के किनारे लगा और भाग वहां से।
पैसे देख। अरे इतने सारे पैसे हम लोगों के, पूरे 50 लाख। अरे अब अपन लोग बड़े आदमी हो गए बेटा। चल चल यहाँ से, चल चल जल्दी चल। सब ठीक है ना? सब एकदम ठीक है, प्लान के मुताबिक हो रहा है। चलिए बैठिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बैग तुम्हारे पास? वो मैंने उन दोनों लड़कों को मार डाला। मार डाला? मतलब गाड़ी से उड़ा दिया और बैग लेकर यहाँ पर आ गए। पागल हो गई हो क्या? ऑलरेडी हम एक मुसीबत में हैं। कि क्या जरूरत थी ये सब करने की? अच्छा, और अगर वही दोनों लड़के दोबारा हमें ब्लैकमेल करते तो क्या कर लेते हम लोग? क्या उड़ा डालोगी उनको? एक गुनाह को छुपाने के लिए हम लोग गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अगर पुलिस को उन लड़कों के बारे में भनक भी लग गई ना, तो दादी के बारे में 1 मिनट में पता चल जाएगा। इसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जहाँ मैंने उन दोनों को ठिकाने लगाया है, वहाँ ना ही कोई सीसीटीवी कैमरास थे और ना ही कोई गवाह। मामला हिट एंड रन केस बन के रह जाएगा और हम सबके सब सेफ है। अच्छा ठीक, जो हुआ सो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना। लाश दफनाने में टाइम भी तो लगेगा। लेकिन इसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। तो चल मिस। चलो बैग लेके आ। संभाल के। पापा क्या हुआ? बैठो ना, बैठो। आ गया। कलेक्टर ने साइन किया कि नहीं? कलेक्टर ने कहा कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला है, बिना कंसर्न कैसे साइन कर? तो फिर बोलता है कि माता जी खुद वहां आकर कह दे कि वो अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम गिफ्ट कर देगी, तो ही साइन करेगा। आपने क्या किया? मैंने कहा उन्हें कि मेरी माता जी चल फिर नहीं सकती, उन्हें लकवा मार गया है। तो उससे मेरी सारी बात सुन ली। फिर क्या? फिर उससे साइन कर दी। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। यस। मुबारक हो। अरे कमाल कर दिया बाप।
करीम चाचा, बचपन से चाचा बुलाया तुम्हें, कम से कम उसी रिश्ते की लाज रख ली होती। शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस घर में लोग पैसों के लिए अपनी माँ को तक जान से मार दे, वो हमें रिश्तों का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये रख तेरे 50 लाख, और आज के बाद अपना मुंह बंद रखना, समझा? तो जान से मार दूंगा, समझा? सुनो, करीम चाचा की नीयत कब पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जरूरत पड़ी तो मुंह खुल भी सकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, नेवर ट्रस्ट एनीवन। कोई सबूत न होने की वजह से करीम मियां की इस मौत को हादसे का नाम दिया गया। गुनाह के सारे राजदार एक के बाद एक मौत के हकदार बनते चले गए। अभय और उनके परिवार को यह लगने लगा था कि कानून के हाथ चाहे कितने भी लंबे क्यों ना हो, उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच सकेंगे। मगर ऊपर वाले का इंसाफ का तरीका अनोखा होता है। तुरंत और तत्काल संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा कोहराम मचेगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। आप गुस्सा मत करना, पापा से प्यार से बात करना। अगर वो मना भी करते तो मान जाना। लेकिन वो ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? बेटा हूं मैं, उनका हक बनता है मेरा प्रॉपर्टी पे, और मैं उनसे प्रॉपर्टी लेके रहूंगा, समझी तुम? हाँ ठीक है, लेकिन प्यार से भी तो बात की जा सकती है ना। ऐसा करते, मेरे आने का वेट करते, जब मैं आ जाऊंगी तो फिर हम मिलके बात करते। लेकिन तुम इतनी पापा की साइड क्यों ले रही हो? मैं पापा की साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मेरे आने का वेट कीजिए। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी वापस। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो। बाय। ऑफिस से प्यून आएगा दिव्या, उसे दे दे। पापा, दादी की प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा बनता है वो आपने अभी तक मेरे नाम पे ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया? कौन सा हिस्सा? हिस्सा? अरे मैं पोता हूं, उनका हक बनता है मेरा। तो टाइम आने पर मिल जाएगा। टाइम आने पर नहीं, टाइम आ चुका है। मोहित, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, समझे? कपड़े की जो फैक्ट्री है ना, वो आप मेरे नाम पर अभी के अभी ट्रांसफर करवाइए। ऐसे देखिए, आज तक 1 रुपया कमा कर लाए हो। जिस बिजनेस में हाथ डाला है ना, वो बिजनेस में हाथ जला के निकले हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिली। साला दिन भर सोता रहता, रात को बोतल चालू। अरे पहले अपने आप को साबित कर, फिर आओ बाप के पास पैसे लेने। हिस्सा तो मैं अपना लेके रहूंगा, समझे? धमकी दे रहा है? हाँ, और अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना, तो ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ेगी। जो भी इस घर में कर्म कांड हुए, जाकर के नीरज चाचू को बता दूंगा, और जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी। मोहित, मोहित, पुलिस को बताएगा? क्या करें? पुलिस को बताएगा? छोड़िए इसे। ये मत भूल कि जो भी कांड हुए ना, उसमें तुम अरे शामिल हो। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए। मोहित, तुझे तेरा हिस्सा चाहिए बेटा। मैं इनसे बात करूंगी, मेरा विश्वास कर, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। विश्वास की बात कर रही हैं आप, और याद नहीं कर रहा है जिसने अपनी माँ तक को मार दिया, उस पर आप विश्वास करने की बात कर रही हैं? मोहित,
चले जाइएगा। कहाँ चला गया? इसी में तो पंप रखा था। ये मोहित और इशिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पुलिस का मानना है कि भारी शराब के नशे में बाथरूम में फिसल जाने से उसके सर में चोट लगी थी। उसके कारण इंटरनल इंजरीज के कारण उसकी मौत हुई है। और इशिता की मौत अस्थमा के कारण सीवियर अटैक आया था। अगर एक की मौत सर में चोट लगने से और दूसरे की अस्थमा के अटैक की वजह से हुई है तो बाथरूम के अंदर थे और बाथरूम तो बाहर से लॉक था। ये लॉक सबसे पहले अभय ने खोला। ये बात पुलिस को भी नहीं मालूम। कहीं अभय नहीं तो क्या हुआ पापा? आप इतने अपसेट क्यों हो? मैं आपके लिए जूस लाई, ये पी लो, आपको अच्छा फील होगा। ए बेटा मन नहीं है। प्लीज ना पापा, पी लो ना मेरे लिए, प्लीज। पूरा फिनिश करना है बस, ठीक है। I love you, पापा। I love you too, बेटा। Don't worry, मैं ठीक हूँ। पापा, I'm not worried। मैं तो बस आपको गुड बाय बोलने। बाय? हाँ।
अभी अभी जो आपने जूस पिया ना, जिससे ना थोड़ी देर में आपको गहरी नींद आ जाएगी और फिर आप मोहित और रिश्ता को तूने एग्जैक्टली पापा, कितने इंटेलिजेंट हो आप। बट सिर्फ मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड। आप तो करण से मिले ही नहीं हो ना। वेट, करण, मीट करण मेहरा, ही इज माई बॉयफ्रेंड। यू नो व्हाट, हम दोनों ने ना साथ में मिलके भैया, भाभी और अब आपको भी। ऐसे क्या देख रहे हो पापा? आप जानते नहीं हो मुझे, पता है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। अरे बचपन से ही मुझे चीजें शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद था, याद है ना आपको? बस मुझे ना ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे चाहिए, और उसके लिए सिर्फ एक चीज हो सकती है, जो रास्ते सबको रास्ते से दूर हटा। तो बस पापा, अब आपकी बात। आपने कहा था ना, नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी। अरे पापा आराम से, आपको सोना है। डीप स्लीप। Hi, Papa. I'll miss you. Seriously. And hi. I never miss my target. चलो माँ क्या कर रही हो? चलो इधर। माँ गोली चल जाएगी। हाँ, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा निशाना कितना पक्का है। आज तक सिर्फ सुना था कि पैसा ऐशो आराम की जिंदगी देता है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यही पैसा जिंदगी हराम कर देता है। पैसे के लिए एक बेटा अपनी माँ तक की जान ले लेता है, और मेरी बेटी दो अनजान लोगों को गाड़ी से कुचल देती है, अपने ही भैया भाभी को मार देती है। अरे इस पैसे के खातिर उस इंसान तक की जान लेने के लिए तैयार है जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आई है। शर्म आती है खुद पर कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म। अब मैं जैसा बोलूंगी वैसा करो। खड़ी रहो चुपचाप, वरना गोली मार दूंगी। अबे आंखें खुली रखो। नहीं, प्लीज माँ। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। मेरी बात सुनिए, मेरी माँ को गलतफहमी हुई है, मैं बेकसूर हूँ। मेरी बात तो सुनिए, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे पति जिंदा बच गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की जान ली। जिस पैसे की खातिर उन्हें सबको खत्म कर दिया, आज उस पैसे ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इन सब में मैं भी शामिल। सिर्फ गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ऐसा कुछ नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, पर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। रुपए के लालच में माँ के लिए शत्रु बन जाने वाला बेटा अपने बच्चों के लिए पिता नहीं, दुश्मन ही बना। ये तो होना ही था। जो बीज उसने बोए थे वही फसल उसे काटनी पड़ी। है ना ये असली इंसाफ? अभय के बच्चे अगर बचपन से ये देखते कि उनकी दादी पिता के लिए देवी समान थी, तो वो भी सागरिका देवी की निस्वार्थ सेवा करते। पर लालची बाप ने बच्चों में अपना जहर बोया, और उसी का नतीजा है कि सुख संपदा, धन वैभव सब कुछ होते हुए भी एक संभ्रांत परिवार लालच की आग में जल गया। अपनी नियत को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि रिश्ते नाते टूट जाएं। अफसोस कि इस परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग, आदर कुछ भी नहीं था।
इसलिए आज कुछ भी नहीं बचा। रुपया रिश्ते पे हावी होने लगे तो ठहर कर सोचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान